हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। 29 जून यानी कल आपके एमटीएस के जो एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इस वीडियो में बात की जाएगी। कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है उसके विषय में बात करेंगे। एक एक बातों पर एनालिसिस अच्छे से करेंगे कि प्रीवियस ईयर में यानी 2021 में जब ये विज्ञापन आया था उस टाइम कितने पद थे और किस हिसाब से कट ऑफ निकाले गए थे, और इस बार यानी 2024 में जब इसका विज्ञापन जारी हुआ तो कितने पद हैं और कैटेगरी वाइज कितने पद हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाएगी। कितने क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। ये सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुल कितने फॉर्म भरे गए, आपको ये बात पता चले। अगर ये बात आपको पता चलती है तो हम अंदाज़ा भी लगाते हैं कि जितने फॉर्म भरे गए तो कितने अभ्यर्थी वहाँ शामिल हुए होंगे। तो उससे हमको ये भी पता चलेगा कि एमटीएस परीक्षा में जितने लोग शामिल हुए होंगे उस हिसाब से भी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से था पूरा माहौल, तभी हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी सही से हो जाती है। आज के न्यूज़पेपर में भी इसके विषय में निकला हुआ है। एमटीएस भर्ती परीक्षा में जो है कितने फॉर्म भरे गए, क्या है इसके विषय में, वो आपको न्यूज़ की कटिंग भी मैं अभी दिखाऊंगी कि देख लीजिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सब कुछ बताने से पहले एक बात और आपको बता दूं, सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये बात आपको सही ना लगे पर सच्चाई यही है। देखिए, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अभी आपने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, आज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। मैंने देखा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जितने भी कैंडिडेट होंगे जिनको भी क्वेश्चन याद है, उन्होंने बताया कि मैम ये सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सेम टू सेम हिंदी के भी और जनरल अवेयरनेस से भी पूछे गए उनको। तो वो चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन के दौरान या जब से मैंने आपको थ्योरी क्लासेस दी थी उसमें से आई। और एक बात और सब लोग मान लीजिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ पूछा जाए, आप सोचोगे कि आप एक हफ्ते में सब पढ़ लीजिए, जो कोई आपको ऐसा है टीचर बता दे और आप उसी में से कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल ना है ना होगा। अगर आगे भी अगर आपको देना है तो जानिए मेहनत खुद आपको करनी पड़ेगी। एक गाइडेंस आपको दिया जा सकता है कि एरियाज़ क्या है, कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। अगर ऐसा हो जाता कि सेम टू सेम, लाइन टू लाइन अगर चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती तो फिर क्या बात थी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि कहाँ से क्या चीज़ कमी थी, उसको सुधार करिए और आगे की तरफ बढ़िए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये मिस्टेक ना होने पाए। हाँ, ये आप स्वतंत्र है उसके लिए कि आप कह सकते हैं कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई या जो आपने को मिला वहाँ से चीज़ें नहीं आई, ठीक है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको आगे हो जाएगी अगर यही चीज़ रहेगा। क्योंकि फिर एग्ज़ाम होगा, फिर आप कहीं से पढ़ोगे, फिर कहोगे कि जो पढ़ाया था उसमें से तो पूरा नहीं आया। कहीं से भी कोई भी पढ़ा दे आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही पढ़ना है। जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये जो सिलेबस होता है ब्रॉड सिलेबस है, एक हफ्ते में कोई तैयारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात जो सही थी मैंने बता दी। मैंने पहले ही बोला था, हो सकता है ये बात आपको सही ना लगे, लेकिन मुझे कहना था, मैंने बता दिया आपको। अब आइए एक एक करके बातें करते हैं सभी के विषय में। ठीक है, सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में क्या निकला हुआ है आपके परीक्षा के विषय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमटीएस के पदों के लिए जो है परीक्षा ले ली गई है। और देखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमटीएस के पदों के लिए जो है परीक्षा प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को, यानी जो आपका कल था, कि परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कुल जो है 25 तरीके के पद हैं। एमटीएस के लिए नहीं बात की जा रही है, टोटल पदों की संख्या। जैसे टोटल पद कितने निकले हैं 313, तो इसमें से 25 पद हैं टोटल जो कि 313 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर गौर करने वाली बात है, लिखा है इसमें कि इसके लिए 11,000 आवेदन हुए हैं। पहले दिन मल्टीटास्किंग पदों के लिए जो है शहर के यानी प्रयागराज में 17 केंद्र बनाए गए थे। रविवार को यानी आज के दिन आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब जो है असिस्टेंट के एग्ज़ाम होंगे। तो बात करते हैं टोटल पदों की। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 313 पद हैं। 313 पदों के लिए यहाँ लिखा है कुल जो है आवेदन कितने हैं, 11,000। इन्होंने भी लगभग चीज़ें बताई 11,000। मैंने भी आपको एक वीडियो बहुत पहले दी थी कि फॉर्म पड़े कितने हैं पूरे, तो आपको बताया था कि कितने फॉर्म होंगे। और ये जान लीजिए कि ये जो 11,000 टोटल फॉर्म है, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो एमटीएस ही है। एमटीएस में क्यों? क्योंकि इसी में जो है सीटें ज़्यादा थी। ठीक है, 141 सीटें हैं टोटल, इसलिए अभ्यर्थियों ने इसमें ही ज़्यादा अप्लाई किया है। अब हम बात करें कि आपके केवल एमटीएस में कितने अभ्यर्थी रहे होंगे, टोटल की बात करें जिन्होंने आवेदन किया और जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि जो आपके एग्ज़ाम हुए
उसमें जो है एडमिट कार्ड जिन लोगों का निकला होगा फॉर्म भरने के बाद, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप मान के चलो 6 से 7 हज़ार के बीच में ही कैंडिडेट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है जिनका एडमिट कार्ड आया। लेकिन एडमिट कार्ड आने से सब लोग पेपर दे तो थोड़ी दे देते हैं। आपके भी सेंटर पे जो है लोग अब्सेंट रहे होंगे, बहुत कम संख्या रही होगी, तो मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार अगर पूरे एडमिट कार्ड जारी किए गए होंगे MTS के, तो इसमें से भी अगर आप कट के करेंगे तो 5 हज़ार 5.5 हज़ार के करीब आपको जो है देखने को मिलेंगे कि इतने ही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको बता रही हूँ। अब एक्यूरेट एक लाइन का डेटा तो नहीं है, लेकिन एक लगभग जो अनुमान है उसके तौर पे बता रही हूँ। 5.5 हज़ार लगभग अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने परीक्षा इसकी दी रही होगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देखते चलिएगा और कुछ चीज़ों को समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको जैसे मैंने बताया कि टोटल 11,000 फॉर्म पड़े हैं, 11,000, लेकिन ये 11,000 फॉर्म कितने पे है? 331 पदों के लिए टोटल जारी किए गए हैं। ठीक है, 331 पद जो भी फाइनल थे। MTS के लिए केवल जो आवेदन मतलब अभी जो एग्ज़ाम में उपस्थित बच्चे थे, ठीक है, जो प्रेजेंट थे, उसमें से आप 5,500 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे जो है नहीं अप्लाई किए थे, मतलब इसमें नहीं शामिल हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इतने बच्चों में आपको जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। और हम उससे पहले 2024 यानी कल का कट ऑफ बताएं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम 2021 के कट ऑफ के ऊपर ध्यान दें, ताकि हमें पता चले कि आखिर यूनिवर्सिटी में किस हिसाब से जो है आपके जो है जारी किए जाते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पर एक एक सीक्वेंसली अगर हम देखें तो देखिए, जब MTS में 2021 में फॉर्म आया था, टोटल पद कितने थे? तो 90 टोटल पद दिए गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पद कितने थे? तो UR के यानी जनरल कैटेगरी के 36 पद थे, OBC के 24, SC के 14 और ST के 7, EWS के 9। ये सब कैटेगरी वाइज डिवाइड थे पद उस समय। तो देखा जाए अगर जनरल की बात करें तो 36, OBC में 24 थे, तो टोटल 90 पदों के लिए जो है इसमें एग्ज़ाम लिए गए थे। तो उस समय कट ऑफ क्या आया था उसको देखिएगा। आपको पता है उस समय भी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था, और नेगेटिव मार्किंग जैसे इस समय है 0.5 की, उस बार भी थी और इस बार भी है। मतलब एक अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो आधा नंबर कट जाएगा आपका, और अगर एक सही कर दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन की, मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किए हैं टोटल, तो एक क्वेश्चन आपका सही है और एक क्वेश्चन गलत है, तो आपको यहाँ से मिला 2 नंबर और ये आधा कट गया, तो कुल मिला के 1/2 मतलब आपको 1.5 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपकी जो है काउंटिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल अगर क्वेश्चन, जैसे आपने को बताया है कि टोटल क्या थे, 90 टोटल पोस्ट थे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। पिछली बार भी जैसे 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही थे लगभग, तो मेरिट में आए थे कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिएगा 77 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आप तो लगभग 155 के करीब पहुँचेंगे, क्योंकि 77 से मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा तो आप लगभग पॉइंट में भी आएगा। लेकिन हम 77 क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं पिछली बार को, मतलब पिछली बार के अभ्यर्थी ने 77 क्वेश्चन सही किए थे, गलत वाला इसमें शामिल नहीं है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन करके आ गए, लेकिन सही कितना है वो मायने रखेगा, तो सही नंबर का ही आपकी जो है काउंटिंग होती है। तो 77 क्वेश्चन जिनके सही थे उस बार, तो 155 नंबर लगभग बैठ रहे थे, तो UR में जो है फाइनल मेरिट में आए थे। वहीं पर OBC की बात की जाए तो देखेंगे आप 75 यहाँ पर है क्वेश्चन सही था, तो 150.5 मतलब 150 नंबर के आसपास कट ऑफ थी। तो देखेंगे जनरल से 5 नंबर कम थी। फिर यहाँ पे EWS की कट ऑफ कितनी थी? 151.5 थी। ST की कट ऑफ 125.0, SC की कट ऑफ जो है 147.5 और PWD की 147.5 थी। तो ये रहा क्वेश्चन की कितने क्वेश्चन लगभग अटैम्प्ट हुए थे सही, तो मार्क्स आए थे इतने। ठीक है, इसी तरीके से अब हम 2024 के भी एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं कैटेगरी वाइज कितनी चीज़ें हुई हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप लोग, एक आंसर की के विषय में, आंसर की जो है आपकी नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके जब क्वेश्चन पेपर ही आपको नहीं दिए गए तो आंसर की क्यों आएगी। पिछली बार भी इसी तरीके से था कि आपके जो है आंसर की नहीं आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2024 की बात करेंगे। पहले कैटेगरी वाइज सीटों को देखेंगे आपकी कितनी सीटें हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दिखाते हैं कि कितने कट ऑफ आपके बन रहे हैं, और क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट आपने किए हैं सही वाले, तो उतने नंबर आपके आएंगे। देखिएगा टोटल पोस्ट जो है 141 है। कैटेगरी वाइज अगर इसको डिवाइड किया जाए जैसा कि दिया है आपके विज्ञापन में, तो जनरल की कट ऑफ कितनी है? 57 है,
सॉरी 57 जो है पोस्ट है टोटल। EWS की 14 है, 38 पोस्ट जो है OBC की है, SC में जो है 21 और ST में जो है 11। ये इस बार का डेटा है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जो यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि जैसे जनरल में 57 है और EWS में 14 है और OBC में 38 है, SC में 21 और ST में 11, इसमें वो भी पद शामिल हैं जो कि MTS स्पेशल पोस्ट है। MTS स्पेशल पोस्ट के लिए फॉर्म भरे गए थे, वो भी हैं। जैसे इसमें प्लम्बर, गैस जो है मैकेनिक और भी हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन के थे, पंप ऑपरेटर, किचन अटेंडेंट और कुक के हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। हाउस कीपर, हेल्प डेस्क क्लर्क, तो ये लोग भी इंक्लूड हैं, इसी पद में शामिल है। तो कुल मिला के मान लीजिए आपके प्योरली जो बच रहे हैं पद, कितने बच रहे हैं, तो मान के चलिए 100 ऐसे पद होंगे, 101 ऐसे होंगे बस, कि 100 पदों पर ही आपके जो है फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। मतलब फाइनल लिस्ट जो आएगी, जो कल परीक्षा की गई, मात्र उसमें 100 अभ्यर्थियों के लिस्ट में नाम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि जब अभी एग्ज़ाम में जैसे मैंने बताया कितने अभ्यर्थी बैठे रहे होंगे उपस्थित, तो 5000, लगभग 5 से 5,500 हम मान के चलें, ठीक है, कि इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल और इतने लोगों का रिजल्ट आता है। तो आपको ये देखना है कि इसमें कोई सेकंड स्टेज है नहीं, फाइनल आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर जो है ज्वाइनिंग का ही प्रोसेस होता है। तो जो है 5,500 में से हमको कितने लोग को लेना है, मात्र 100 लोग को लेना है, कि 100 लोग हमको चाहिए और ऐसे चाहिए जो कि टॉप में हो। तो अगर हम इसको ध्यान में देते हैं तो हमको पता चलेगा कि कितने जो है हमारे कट ऑफ आ रहे हैं। एक बात और, कट ऑफ को दिखाने से पहले एक बात और बता दूं, जैसे आप लोग कहते पेपर टफ था, नो डाउट कि पेपर टफ था, जिस हिसाब से आपने बताया था, क्वेश्चन के लेवल भी थे। और सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो है आपके जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे उसके अकॉर्डिंग जो है आपके एग्ज़ाम में पेपर में जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पिछली बार भी ऐसे ही था, इस बार कोई नया काम इन्होंने नहीं किया है, तो उसके हिसाब से देखा जाए। लेकिन पिछली बार का GK GS बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, कि 90 क्वेश्चन लोग उससे ज़्यादा ही करके आए थे। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं है कि करने वालों की संख्या नहीं है, ये मत मान के चलिएगा कि एकदम इजी था, मतलब बहुत टफ था तो 40 क्वेश्चन पे हो जाएगा या 45 क्वेश्चन पे, ऐसा भी नहीं है, ठीक। अब मैं जो आपको डेटा दिखा रही हूँ, एक अनुमानित डाटा होता है, ठीक है। जो आपको डेटे बताऊँगी मैं अनुमानित है, एक्सपेक्टेड होता है। हो सकता है पॉसिबिलिटी होगी 2-4 नंबर नीचे और 2-4 नंबर ऊपर हो सकता है फाइनल रिजल्ट के। लेकिन आप लोगों ने जो वोटिंग की, मैंने एनालिसिस करवाया था कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, आप लोगों ने वोटिंग की है, वो भी मैं भी दिखाती हूँ कितने प्रतिशत लोगों ने किस पे वोटिंग की है। ज़्यादा लोग तो शामिल नहीं हुए हैं, 600 कुछ लोग हैं जिन्होंने वोटिंग की है, उनके अकॉर्डिंग भी मैंने डेटा देखा, फिर आपको मैं ये एनालिसिस करके कट ऑफ बता रही हूँ। तो दिखाती हूँ उनका डेटा कि क्या उन्होंने भेजा है। ये देखिए, कल मैंने आप लोगों की पोल करवाई थी और आप लोगों ने आंसर दिया। मैंने पूछा था 85 प्लस कितने लोग हैं, तो 38% लोग बोले हैं कि 85 हैं। 70% के ऊपर 20%, 65 के ऊपर 18%, 50 नंबर के ऊपर अटेम्प्ट करने वालों की संख्या है जो है 15%, और 100 अगर यहाँ पर है तो जानते हैं अगर 100 दे दिया जाए तो उसमें भी 10 लोग आ जाएंगे कि जिन्होंने पूरा किया हो। लेकिन देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट की संख्या शायद आप लोगों ने बताई होगी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी, ठीक है। तो एक एवरेज पे हम अभी आपको मार्किंग करके बता रहे हैं कि कितना होगा। देखो जैसे कि जहाँ पे वेरी करता है ज़्यादा परसेंटेज, अगर हम देखें तो 15, यहाँ पे देखेंगे 20%, 18% और ये ज़्यादा वेटेज में आ रहा है कि इधर जो है लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि किसी ने 85 किया तो उसका पूरा सही हो सकता है कि नेगेटिव में जाने के बाद उनके नंबर कम हो जाएं, क्योंकि मान लीजिए किसी ने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जब उन्हें उनका जो आंसर होगा तो उस वक्त हो सकता है उनके सिर्फ 70 ही सही हो, और नेगेटिव मार्किंग हम करेंगे तो और पीछे चले जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि आंसर की के विषय में कि आंसर की ज़रूर देना चाहिए ताकि पता चले। देखिए अभी तक तो ऐसा ही है कि आंसर की नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ऐसी सूचना आती है आंसर की के विषय में कि आ सकती है, जैसा मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आपको बताया था, लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर जब मिला होता तब मैं पॉसिबिलिटी कहती कि हाँ श्योर है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि क्या होगा, ठीक है। फिलहाल आइए अब चीज़ों को आपको बताऊं कि क्या है। मैंने जितनी बातें इस वीडियो में आप सबको बताई हैं, जब शुरू से आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने ये अनुमानित डेटा क्यों निकाला है। ये देखिएगा,
अब यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगर आप जनरल से हैं तो 150 नंबर लगभग कट ऑफ जाने वाली है। ओबीसी के 145, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 149, एसटी के हैं तो 120, एससी के हैं तो 143 और पीडब्ल्यूडी का 143। मैंने दोनों को सिमिलर क्यों रखा, क्योंकि पिछली बार भी कोई अंतर नहीं था, तो मैंने पिछली जो है इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ थी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें दी हैं। इस बार लगभग कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो चांसेस बन रहे हैं, देखिएगा 75 क्वेश्चन अगर आपने सही किए होंगे जो है तो आपका हो सकता है फाइनल में। दूसरी बात यह है कि 72 क्वेश्चन अगर आपने सही किए होंगे तो ओबीसी में, और 74 क्वेश्चन होगा तो ईडब्ल्यूएस, 60 क्वेश्चन सही होंगे तो एसटी में, 71 क्वेश्चन लगभग सही होंगे तो एससी में, पीडब्ल्यूडी में भी 71। लेकिन जो मैंने ये बताया ही पत्थर की कोई लकीर नहीं है, आप इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जनरल में जो है 75 क्वेश्चन नहीं, अगर किसी के 70 के आसपास भी हैं तो मान के चलेंगे कि उनके भी पॉसिबल है। और जैसे यहाँ 72 है तो इसको भी 2-4 नंबर आप कम कर सकते हैं, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। और सब में जैसे इसमें मतलब मान के चलिए 55 है तो आपके एसटी में हो जाएंगे। इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन। और जैसे 75 है तो +2 भी हो सकता है और +3 माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये अनुमानित डेटा है। तो मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये डेटा बताई है। एक बात और मैं पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पेपर तो इतना कठिन था और मैम तो बोल रही हैं कि ऐसे है। तो देखिए, पेपर कठिन था उसकी बात तो सही है, लेकिन जो 5,500 अभ्यर्थी बैठे थे परीक्षा में, ऐसा नहीं है कि इसमें से 100 या 200 अभ्यर्थी भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने जो है करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा, 80, 75 या ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको तो केवल इतने ही लोगों से मतलब है। इस वजह से टॉप में जो आएंगे, मतलब टॉप 150 कैंडिडेट मान लीजिए, एक रेशियो उतनी ही कट ऑफ रखी जाएगी। क्योंकि इसमें अगर सेकंड प्रोसेस होता, अगर नेक्स्ट चरण होता, 2 स्टेज में एग्जाम होता, तो कट ऑफ इसकी कम जाती। क्योंकि फाइनल होगी अब आपकी ये कट ऑफ, यही आपको डिसाइड करेगी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस वजह से ऐसा है। बल्कि यहीं पर बात करूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो उनकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी इनके में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, आप में तो नहीं है, इस वजह से ये कट ऑफ इतना जाएगा। देखिए, मैंने जितना आपको बताया, अगर आपको सही लगता है कि हो सकता है इतना तो ठीक है, नहीं तो आप अपने अनुसार अभी मान के बैठो कि कितना क्या है। बाकी रिजल्ट आएगा जब, तो हमें पता चलेगा ही कट ऑफ कितनी है। और रही बात आंसर की अगर उसके विषय में सूचना आती है कि आएगा या किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी यही मान के चलिए कि ना के बराबर उम्मीद है अभी मुझे कि आ सकती है। ठीक, कुछ नई न्यूज़ होगी अगर आंसर की के बारे में तो बताएंगे। आप लोग इंतज़ार करिएगा, आपसे परीक्षा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, रिजल्ट को लेके, ज्वाइनिंग को लेके, कुछ भी, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी चैनल के माध्यम से। फिलहाल जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, जो जीके जीएस पढ़ा, इंग्लिश हिंदी पढ़ा, क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछे गए, कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में तो पूछे जाएंगे, वो वेस्ट नहीं हुए हैं, आपके टाइम बर्बाद नहीं किया है आपने, पढ़ा है तो काम आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ाई को अपने जारी रखिए। नेक्स्ट जो आपका टारगेट हो उस पर ध्यान दीजिए। जैसा मैंने बताया था, जीके जीएस के लिए केवल प्रैक्टिस सेशन में दूंगी आपको कल से, यानी 1 जुलाई से। अगर आप चाहें तो उसको करिएगा, उससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। केवल आपको रिपीटेड बार बार अगर हम एक ही चीज़ रिवीजन करते हैं तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर खुद से करने बैठते हैं तो रिवीजन करने का किसी का मन नहीं होता। नई चीज़ें पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हर चीज़ आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताई जाएगी। टेलीग्राम आज आपका जो है चैटिंग बॉक्स क्लोज कर दिया जाएगा, केवल मैंने 2 दिन के लिए ओपन किया था ताकि आप लोग अपना डिस्कशन कर सकें। इस वजह से आपकी कोई क्वेरी होगी इस परीक्षा से संबंधित, कोई डाउट हो रहा होगा तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी, और जो चीज़ें मैंने बताई अगर आपको सही लगे सुझाव और ये अनुमानित कट ऑफ तो ठीक है, नहीं तो ये तो अनुमानित ही है, बाकी रिजल्ट के बाद कंफर्म होगा ही कितनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे जल्द ही। जय हिंद।